तो कुछ जगह देखने से नहीं, महसूस करने से डराती है। और अगर कोई जगह आपको बचपन से बुला रही हो तो समझ लेना वहां कोई आपका इंतजार कर रहा है। तुझे मना किया था ना अपार, फिर तू क्यों गया? मौसी की आवाज गुस्से और डर से भरी थी। वहां तुझे कुछ हो जाता तो? मैं इसलिए मना कर रही थी कि तू मेरे साथ मत आ। मैं चुपचाप खड़ा था। अब खड़ा क्या है, चल उठा। ये पानी भरने वाली रस्सी और घर चल। जी राह देख रही होंगी। मौसी की डांट के बाद मैंने पानी भरने की रस्सी उठाई, कंधे पर टांगी और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचते ही मौसी ने सबको बता दिया। ये फिर उस पुराने महल में गया था। डांट तो पड़ी, लेकिन मैं भी क्या करता। मेरा नाम अपार शक्ति है। जब भी बचपन में नानी के घर आता था, वो पुराना टूटा फूटा महल मुझे हमेशा से अपनी ओर खींचता था। गांव से थोड़ा दूर पीने के पानी के कुएं के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी पर खड़ा था वो महल। चारों तरफ सन्नाटा, पीछे और दोनों ओर घने पेड़, इमली, कैथा और अमलतास के। गर्मियों में जब अमलतास के पीले फूल अंगूर के गुच्छों की तरह लटकते थे, तभी मेरा नानी के घर जाना होता था। और शायद तभी उस महल का भी। मैं तब 6 या 7 साल का रहा हूंगा। छत से पहली बार महल देखा और उसी दिन वहां जाने की जिद पकड़ ली। मौसी मुझे एक बार साथ ले गईं, लेकिन महल के अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने इमली तोड़ी, मैंने अमलतास के फूल, बस वहीं तक। रात को छत पर सोते हुए भी वही पहाड़ी दिख रही थी। नींद आई, पर मन वहीं अटका रहा। अगले दिन नानी के साथ पानी भरने गया, पर इस बार उधर जाने से साफ मना कर दिया गया। दोपहर में मम्मी की बुआ का पोता मनोज आया। हम उम्र थे, दोस्ती हो गई। खेलते खेलते बोर हुए तो मैंने कहा, चल इमली तोड़ने चलते हैं। और हम निकल पड़े। महल के पास पहुंचकर मैंने कुछ फूल तोड़े। मनोज से कहा, तू यहीं रह, मैं अभी आता हूं। मैं अंदर चला गया। महल अंदर से उतना टूटा नहीं था, लेकिन कबूतरों की अजीब फड़फड़ाहट थी। तभी मैंने उसे देखा। एक लड़की, घाघरा चोली में, पीठ मेरी तरफ, कमर तक जाती हुई, बेहद लंबी छोटी। उसने बिना मुड़े कहा, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? वो बोली, हाँ। उसी पल मेरे हाथ से फूल छूटकर नीचे गिर गए। मैं झुका और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसके पैर के पंजे मेरी ओर थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। लेकिन असली सवाल यह है, जब मुझे होश आया तब मैं महल में था या घर में? और वो लड़की जो पीठ किए खड़ी थी, लेकिन कहानी मेरी तरफ देख रही थी, क्या वो सिर्फ एक भ्रम थी या उस पुराने महल की कोई भूली हुई आत्मा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो मैंने उस दिन देखा वो मेरी जिंदगी की बस शुरुआत थी। ये था पुराने महल का बुलावा, भाग 1। अगले भाग में बताऊंगा मुझे होश कहां आया, मनोज ने क्या देखा, और क्यों मौसी उस महल का नाम सुनते ही कांप जाती थी। अगर आप जानना चाहते हैं भाग 2, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2, ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे।